आप क्या करेंगे अगर आपको पता चले कि आपके पिता का आपकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है? हे दोस्तों, दूसरे रिकैप में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम 1992 की एक रोमांस ड्रामा फिल्म देखेंगे जिसे डैमेज कहा जाता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत स्टीफन से होती है। फ्लेमिंग प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठक से प्रस्थान करते हैं और घर वापस जाते हैं। उनके गृहस्वामी बेथ को स्टीफन द्वारा बधाई दी जाती है, जो अपनी बेटी सैली के बारे में भी पूछते हैं, जो ऊपर सो रही है। इंग्रिड अपने बेटे मार्टिन के साथ कॉल करने के बाद रात का खाना बनाने के लिए आगे बढ़ती है और स्टीफन को मार्टिन की नई प्रेमिका के बारे में बताती है। इंग्रिड स्टीफन को बताती है कि उसके पिता एडवर्ड ने उसे यह बताने के लिए पहले फोन किया था कि स्टीफन ने प्रधानमंत्री के साथ बात की थी। अगले दिन अन्ना ने एक सामाजिक कार्यक्रम में स्टीफन को मार्टिन के दोस्त के रूप में अपना परिचय दिया। वे तुरंत एक दूसरे के लिए तैयार हो गए और एक दूसरे को लालसा देने लगे। इससे पहले कि स्टीफन को एक साथी कैबिनेट सदस्य द्वारा दूर ले जाया जाता है, वह अन्ना की ओर चुपके चुपके देखता रहता है क्योंकि वह वाई से बातचीत कर रहा है। अगले दिन मार्टिन और एना कार से स्टीवन के घर पहुंचे और स्टीफन ने उन्हें अपनी खिड़की से देखा। अन्ना से मिलवाने से पहले मार्टिन सैली से गर्मजोशी से गले मिले। अगले दिन काम के बाद फोन बूथ पर जब वह उसे अपना पता बताती है, तो वह 1 घंटे में वहां आने का वादा करता है। वह अंदर आता है और बेडरूम की ओर उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ता है। एना अपने बिस्तर के बगल में फर्श पर बैठती है क्योंकि स्टीफन अपनी जैकेट उतारता है, जिसे वह ऊपर खींचता है। हार्मोन सैंडविच खाने से पहले उसकी स्कर्ट और अपनी पैंट की जिप खोली। जब मार्टिन ने उसे काम पर अपने प्रमोशन के बारे में बताया तो स्टीफन काफी खुश हुआ। मार्टिन ने स्टीवन को बताया कि इंग्रिड इसे मनाने की योजना बना रहा है और एडवर्ड रात के खाने में शामिल होगा। मार्टिन ने एडवर्ड को अपने दादा अन्ना के रूप में पेश किया। अपना हाथ हिलाता है और उसे बताता है कि उसने एडवर्ड के अनुसार उसके बारे में जानने के लिए सब कुछ पढ़ लिया है। वह वही है जिसने स्टीवन को राजनीति में दिलचस्पी दिखाई। सीएस और यह कि अगर यह उसके और इंग्रिड स्टीवन के लिए नहीं होता तो उसने इसे अपने दम पर आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया होता। एना का कहना है कि उसके पिता एक राजनयिक थे और वह विदेश में पली भी। उनका दावा है कि उनकी मां फ्रेंच हैं और वह और उनके चौथे पति पाम स्प्रिंग समय रहते हैं। अन्ना ने इंग्रिड के साथ सहमति व्यक्त की कि उसकी परवरिश अजीब थी। जब इंग्रिड ने अन्ना से सवाल किया तो उन्हें पता चला कि उसका एक भाई था जिसने आत्महत्या कर ली थी जब वह 16 साल का था। तब मार्टिन ने उन्हें बताया कि वह कुछ काम पूरा करने के लिए कार्यालय जा रहा है। इंग्रिड और सैली को स्टीवन के ससुर के साथ सवारी करने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि वह भी कार्यालय के लिए गाड़ी चला रहे होंगे। वे सभी एक दूसरे को विदाई देते हैं क्योंकि वे अलग अलग दिशाओं में चलते हैं क्योंकि मार्टिन एना को विदाई देता है और स्टीवन को उसके फ्लैट में छोड़ देता है। स्टीफन चलता है कुछ ही समय बाद और अन्ना को उसके रहने वाले कमरे में पता चलता है कि वह उससे कहता है कि उसे अपने रिश्ते को वर्गीकृत करने की जरूरत है क्योंकि वह रात के खाने के दौरान उसे छूना और पकड़ना चाहता था। अन्ना उसे आश्वस्त करती है कि वह एक इंजेक्शन के खेल के बाद जब वे दोनों बिस्तर पर लेटे थे तो हमेशा उसके लिए वहां थे। स्टीफन ने अन्ना के भाई के बारे में पूछा। उनका मानना है कि हालांकि वे प्यार में थे और बहुत करीब से, उन्होंने खुद को मार डाला क्योंकि वह उसे जाने नहीं दे सकते थे किसी भी प्रकार की अधिकारिता से। घबराई एना ने ब्रसेल्स में एक सम्मेलन में उसके साथ यात्रा करने के लिए स्टीवन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह मार्टिन स्टीफन के साथ सप्ताहांत बिताएगी, जिसे लगता है सुना है कि उसके स्टीवन ने अगली सुबह पूरी तरह से कपड़े पहने हुए रसोई में दिखाया और आराम किया।
पैक वह इंग्रिड और सैली में शामिल होने का निर्णय लेता है क्योंकि वे नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। इंग्रिड स्टीफन को बताता है कि मार्टिन और अन्ना पेरिस में होंगे। स्टीफन, जो सम्मेलन के लिए ब्रुसेल्स में हैं, अपने नोट्स में लिख रहे हैं और ऊब गए हैं। वह एक के बाद बैठक छोड़ देता है, टूट जाता है और पेरिस जाने का फैसला करता है। स्टीवन एना के होटल के कमरे में फोन करता है जब वह बिस्तर पर होती है और मार्टिन उससे मिलने के लिए कहता है और उसे निर्देश देता है। अन्ना के साथ मिलने के बाद वे एक चर्च के दरवाजे के सामने अपनी तीव्र इच्छा को पूरा करते हैं। उसके बाद वह स्टीफन से कहती है कि उसे मार्टिन के पास वापस जाने की जरूरत है, जो अभी भी सो रहा है। वह जाने से पहले उसे एक चुंबन देती है। फिर स्टीवन अंदर रहने का विकल्प चुनता है। मार्टिन और अन्ना के होटल के ठीक सामने होटल और उन्हें अपनी खिड़की से देख रहा है क्योंकि वे एक हार्मोन सैंडविच के लिए तैयार हो जाते हैं। वह रोता है और अगले दिन बिस्तर पर खुद को गले लगाता है। स्टीवन का इंग्रिड द्वारा दोपहर में चुंबन के साथ घर में स्वागत किया जाता है। स्टीफन अन्ना को फोन करता है अपने काम की जगह से और उसे पार्क में दोपहर के भोजन के लिए बाहर ले जाने की पेशकश करता है और वे अन्ना के साथ जुड़ते हैं और वे दोनों सैंडविच खाते हैं। स्टीवन अन्ना को इंग्रिड छोड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। एना मार्टिन को समझाने की कोशिश करती है कि उनके परिवार को उनके रिश्ते के बारे में बताने से उसका रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। परिवार और मार्टिन को दुखी करते हैं क्योंकि वह उससे प्यार करता है। वे फिर से मिलने का फैसला करते हैं क्योंकि बारिश शुरू हो जाती है। एना स्टीवन को ब्रुसेल्स में सम्मेलन के बारे में एक टीवी साक्षात्कार दे रही है क्योंकि वह इंग्रिड पी खाती है। अपने साक्षात्कार पर उसे उठाती है। जब वह घर पहुंचती है तो वह अपनी पहली मुलाकात को याद करती है और वह एक असाधारण चिकित्सक होने के साथ साथ एक राजनेता भी है, जो अब वह उसके लिए अपने प्यार की घोषणा करती है। और वे अगले दिन स्टीफन अन्ना के अपार्टमेंट में जाते हैं और भागते हैं। पीटर वेटजलर वहां वह स्टीफन को मार्टिन के पिता के रूप में पेश करती है और उसे बताती है कि पीटर पेरिस में रहता है। वह पीटर को बताती है कि स्टीफन एक किताब लेने के लिए रुका था। स्टीफन को बताया गया है कि पीटर अप्रत्याशित रूप से दिखाया गया है क्योंकि वह उन्हें ड्रिंक पिलाती है जबकि अन्ना एक किताब लेने के लिए निकल जाती है। उसका कमरा स्टीफन और पीटर को लिविंग रूम में छोड़ दिया गया है। पीटर का कहना है कि अन्ना उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वे एक साथ बहुत कुछ कर चुके हैं। वह स्टीफन पर जोर देता है कि मार्टिन और अन्ना के संबंध में यह कहने के बाद कि वह मार्टिन को पसंद करता है और वे पेरिस में मिले थे। स्टीवन भ्रमित हो जाता है जब वह कहता है कि मार्टिन अन्ना को खुश कर देगा क्योंकि वह उसे खुश नहीं कर सकता। स्टीवन अन्ना की किताब को अलविदा कहता है और फिर मैं भागकर अन्ना का सामना करने से पहले स्टीवन पीटर को बाहर देखने का इंतजार करता है और उससे पीटर के बारे में पूछता है। एना बताती है कि जिस रात उसके भाई का निधन हुआ उस रात वह पीटर के साथ थी। उसने बताया कि उनके माता पिता दोस्त थे और एक शाम पीटर ने उसे नाचने के लिए ले लिया। वह उसे घर ले गया। उन्होंने चुंबन करना शुरू कर दिया और उसके भाई ने उन्हें ऊपरी मंजिल की खिड़की से देखा। उसके भाई ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उस पर अपने रिश्ते को खराब करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उसने उसे गुस्से में छोड़ दिया और अगली सुबह जागने के लिए ही बिस्तर पर गया, यह जानने के लिए इस घटना के बाद उसने खुद को मार डाला था। पीटर के माता-पिता अन्ना और उसकी मां को ले गए थे, जहां अन्ना ने उस दिन पीटर से उसके साथ एक सैंडविच खाने के लिए विनती की थी कि अन्ना स्टीफन उसके पास पहुंचे और वे एक हार्मोन गतिविधि में संलग्न हैं जो इंग्रिड परिवार को जश्न मनाने के लिए एडवर्ड्स ले जा रही है। उसका जन्मदिन जब वह स्टीफन से मार्टिन के अन्ना के बारे में शिकायत करती है तो वह दावा करती है कि मार्टिन को पहले अनुमति लेनी चाहिए थी, जैसा कि एडवर्ड द्वारा हवेली के बारे में दिखाया गया है।
जैसा कि हर कोई रात के खाने के लिए बसता है, मार्टिन ने अपने पालन पोषण को याद करते हुए कहा कि सब कुछ एक क्रम में बहुत सही था और कोई भी कुछ भी सवाल नहीं कर सकता था क्योंकि वे खाने के लिए बस गए थे। मार्टिन ने जवाब दिया कि उनकी परवरिश में गर्मी और जुनून की कमी है। मार्टिन जोर देकर कहते हैं कि इंग्रिड द्वारा अपने कुत्ते को टहलते हुए खुद पर बोझ डालने के प्रयासों के बावजूद उसके पिता को दोष देना है। स्टीवन को पता चलता है कि अन्ना और मार्टिन अभिनय करते हैं और एक खेल खेलते हैं। वे इंग्रिड का जन्मदिन मनाने के लिए अंदर जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड मार्टिन और अन्ना के रिश्ते के लिए अपनी खुशी साझा करता है और उम्मीद है कि वे एक ऐसे कदम से शादी करेंगे जो इंग्रिड और स्टीफन मार्टिन दोनों को आश्चर्यचकित करता है, सभी को यह बताने का मौका देता है कि उसने अन्ना को प्रस्तावित किया और उसने कहा कि हाँ, वे उसके सम्मान में एक टोस्ट उठाते हैं। स्टीफन और मार्टिन स्नूकर खेल रहे हैं जबकि मार्टिन किस बात के लिए माफी मांगता है, उसने दूसरी रात के खाने पर कहा। जब स्टीफन पूछता है कि क्या अन्ना वास्तव में वह है जो वह चाहता है कि मार्टिन जवाब दे सकारात्मक। स्टीफन उस रात अपने शयनकक्ष से बाहर आ रहा है जब अन्ना के धूम्रपान के बाहर एक साथ वे अन्ना के कमरे के अंदर जाते हैं। वह सैली को पानी का गिलास पकड़े हुए घूरते हुए देखता है क्योंकि वह अन्ना के कमरे से बाहर निकलता है। उसके बाद वे घर जाते हैं और स्टीफन सैली से बात करने का फैसला करता है। काम के बाद चूंकि इंग्रिड नहीं चाहता कि मार्टिन अन्ना से शादी करे, वह दावा करता है कि वह अन्ना के कमरे में उससे बात करने के लिए गया था। वह सैली को समझाता है कि वह शादी की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए उनकी असहमति को दूर करने का प्रयास कर रहा था। अन्ना की मां एलिजाबेथ एक यात्रा का भुगतान करती है। फ्लेमिंग की एलिजाबेथ अपनी पिछली यूनियनों पर प्रकाश डालती है और कहती है कि उसे अब शादी करने में मुश्किल हो रही है क्योंकि उसके बच्चे का निधन हो गया है। एलिजाबेथ टिप्पणी करती है कि मार्टिन एना के भाई जैसा दिखता है, जबकि एना हर बार जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो उसे सावधान करने की कोशिश करती है। अन्ना की मां अपने भाई को उठाती है जो अन्ना को परेशान करता है। वे एलिजाबेथ के कार्यालय वापस जाने के रास्ते में माफी मांगने के बाद भी खाना जारी रखते हैं। स्टीफन ने एलिजाबेथ को छोड़ने का फैसला किया। होटल में वह स्टीफन को स्वीकार करती है कि इंग्रिड विशेष रूप से प्रसन्न नहीं दिखती थी, इसलिए उसने एक बुरा प्रभाव डाला होगा, लेकिन वह इसे चिंता का कारण मानती है। स्टीफन को एलिजाबेथ ने बताया कि वह पूरी रात उस पर कड़ी नजर रखती थी और महसूस करती थी कि वह और एना डेटिंग कर रही है। वह स्टीवन को अलग हटने की सलाह देती है। वह इसके बारे में चुप रहने का वादा करती है। जब वह उसे छोड़ देता है, वह थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर फोन उठाता है और अन्ना को डायल करता है। वह अपने रिश्ते को समाप्त करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि यह सही निर्णय है। वह सॉरी कहता है और फोन काट दिया। वह काम पर मार्टिन से मिलने गया और उसे मार्टिन की मेज पर प्रतीक्षा करने के लिए निर्देशित किया गया। वह मार्टिन, एना और खुद की एक तस्वीर देखता है जिसे एडवर्ड स्टीफन ने शूट किया था। धन्यवाद मार्टिन ने उसे तस्वीर लेने के लिए धक्का देने के ये स्टीफन को मार्टिन द्वारा बताया कि वह था जब वह छोटा था तब उसके दूर होने के बारे में सही था और उसने तब से बेहतर सीखा है। वह मार्टिन और अन्ना को अच्छी तरह से चाहता है कि स्टीफन निकल जाए और अगले दिनों तक वहीं रहकर काम पर वापस चला जाए जब तक कि स्टीफन ता न हो जाए। जब इंग्रिड ने उसे बताया कि एडवर्ड ने उसे यह बताने के लिए फोन किया है कि स्टीफन को मंत्री द्वारा पदोन्नति दी गई है, जब इंग्रिड ने स्टीफन से पूछा कि क्या वह नौकरी स्वीकार करेगा, तो वह जवाब देता है कि उसे यकीन नहीं है कि स्टीफन स्नान करने के बाद अन्ना के निवास पर फोन करता है। लेकिन जब मार्टिन जवाब देता है तो वह उस दिन बाद में फोन काट देता है। उसे अपने कार्यस्थल पर एक बॉक्स में एक चाबी के साथ एक पैकेज मिलता है।
और एक नोट जो एक नए अपार्टमेंट के पते को सूचीबद्ध करता है। वह अपार्टमेंट के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए कार्यस्थल छोड़ देता है। वह सीढ़ियों पर चढ़ता है, चौथी मंजिल और अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। जब वह उस क्षेत्र को स्कैन करता है तो वह उसे खोलता है और एक नोट पढ़ता है जिसमें उसे शुक्रवार दोपहर को वापस आने के लिए कहा जाता है। एना अपने लंच ब्रेक के दौरान शुक्रवार को नए फ्लैट के लिए निकल जाती है और मार्टिन स्टीफन की एक कॉल मिस हो जाती है। अपार्टमेंट में जब एना उसका इंतजार कर रही होती है तो वह दरवाज़ा खोलता है और भोजन साझा करने के बाद चाबी बाहर छोड़कर प्रवेश करता है। दरवाजे के बाहर अपार्टमेंट परिसर में मार्टिन आवाजें सुनता है और चाबी देखता है। वह दरवाज़ा खोलता है और अपने पिता को अपने मंगेतर के साथ बिस्तर पर देखता है। वे तुरंत रुक जाते हैं क्योंकि अन्ना उसे मार्टिन की सिसकियों को देखते हुए पाता है और गलत तरीके से गिरकर अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। रेलिंग और मरते हुए स्टीफन सिसक रहा है क्योंकि वह मार्टिन स्टीफन को पकड़ने के लिए बिना कपड़ों के सीढ़ियों से नीचे भाग रहा है। स्टीफन से पूछता है कि अन्ना कहाँ है और स्टीफन ने जवाब दिया कि वह नहीं जानता कि प्रेस स्टीफन का अनुसरण करता है क्योंकि वह अन्ना के बारे में पूछने और उसकी तस्वीरें लेने के लिए घर जाता है। जब वह प्रवेश करता है तो वह इंग्रिड को अपने हाथों और चेहरे पर खून से देखता है। जब वह पूछता है कि क्या क्या हुआ, वह जवाब देती है कि मार्टिन को खोने का दर्द इतना तड़प रहा था कि उसने खुद को पीटना शुरू कर दिया। वह स्टीफन को बताती है कि नए अपार्टमेंट के मालिक ने उसे बुलाया। एना और मार्टिन ने उसे यह दिखाने के लिए साझा किया कि बॉयलर का उपयोग कैसे किया जाए। इससे पहले मार्टिन ने अपार्टमेंट के बारे में कभी नहीं सुना था और वहां से चला गया। वह स्टीफन से कहती है कि जैसे ही उसका अन्ना के साथ संबंध शुरू हुआ उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए और वह सवाल करती है कि क्यों उनका मानना था कि वह अन्ना के साथ विश्वासघात किए बिना उनके साथ संबंध जारी रख सकते हैं। और मार्टिन स्टीफन इंग्रिड को दवा देने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह उसे कांपते हुए देखता है और मार्टिन के लिए विनती करता है कि वह उसे आराम देने का प्रयास करता है क्योंकि वह रोती है। स्टीफन चुपचाप इंग्रिड को अगली सुबह जागते हुए देखता है। वह देता है उसकी एक त्वरित नज़र और इच्छा है कि वह स्टीफन से कभी नहीं मिली थी, यह पूछने के बाद कि क्या वह कभी उसकी इंग्रिड स्ट्रिप्स के साथ प्यार में रही है, और सवाल करती है कि क्या उसका शरीर उसके लिए पर्याप्त